के दिन का क्लियर हुआ होगा ना। अब पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं तो वो सोच रहा होगा कि ठीक है बस वर्दी मिलने दो, तब तुमको अभी मिल जाना है। हाँ भाई, 2018 वाली भर्ती थी, उसमें पढ़ाता था तो जो एक नालायक से पूछा कि तुम भर्ती हो जाओगे तो हमारे लिए क्या करोगे? कहा कि सबसे 500 लेंगे, आप 250 दे देना। तो आओ अगला लिखो, कौन सा? प्रतिषेध। तो भाई इसमें 2 बूंद जिंदगी का देखो। अच्छा ये हमें हुए प्रतिषेध। हाँ प्रतिषेध, प्रतिषेध का वास्तविक अर्थ है मना करना। प्रतिषेध का वास्तविक अर्थ मना करना। प्रतिषेध का वास्तविक अर्थ मना करना। मना करना। रीट जारी करेगा कौन? अब ये तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज जो है कौन सा? प्रतिषेध जो है क्यों किया जाता है, इसको मना क्यों किया जाता है? पहली बात कि हमेशा न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इसको न्यायालय के खिलाफ ही जारी करता है और किसी के खिलाफ नहीं जारी करेगा। क्यों? जब कभी जो है ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी मुकदमे का ट्रायल किसी ऐसे जो है कोर्ट में चल रहा है जो कोर्ट उसके लिए अधिकृत नहीं है, या कभी जो है ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी मुकदमे का ट्रायल जिस कोर्ट में चल रहा है उस कोर्ट ने किसी व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल राइट यानी उसके जो है मौलिक अधिकारों का अनदेखा किया, हनन किया, या कहीं जो है जो नेचुरल जस्टिस जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका जो है उन्होंने खंडन किया, गला घोंट दिया। ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को संज्ञान में लेता है या सुप्रीम कोर्ट को जो है सूचित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को जो है तुरंत ऑर्डर जारी करता है, रीट जारी करता है। और उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो तुम ये मुकदमे की कार्रवाई कर रहे हो, जो सुन रहे हो मामले को, पहली बात कि इस पर तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया जाए? रोक लगा दो। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है रोक लगाया जाए। और उसके बाद उस मामले का जो है अब वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो इन पर चार्ज लगाया गया ये वाकई सही है या फिर गलत है। उसको देखने के बाद फिर उसमें जो है वो अग्रिम कार्रवाई जो है करता है। तो आपसे जो है पूछा जाता है कि न्यायालय में अगर जो है कोई मामला विचाराधीन है या उस पर जो है मुकदमा चल रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कौन सा रिट जारी किया जाता है? प्रतिषेध। नीचे लिख लेंगे कारण। कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालयों ब्रैकेट में लिखना हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय, या अर्ध न्यायिक अधिकरण या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण। पूरा सेंटेंस पढ़ें, क्या लिख रहे हैं?
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, जिसमें कौन कौन न्यायालय हो सकता है? हाई कोर्ट, जिला न्यायालय हो सकता है, या जो है फौजदारी, दीवानी, या फिर जो है कोई अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसके खिलाफ जो है हमेशा ये क्या बोलते हैं, रिट जारी करता है। तो आपने लिखा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालयों, उसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध रीट तब जारी करता है, रीट तब जारी करता है जब अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नीचे लिखेंगे उद्देश्य, उद्देश्य लिख लेंगे उसमें। इस रीट का उद्देश्य कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना। इस रीट का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना, तत्काल प्रभाव से रोक लगाना। लिख लिया गया। अगला हेडिंग लिखेंगे उत्प्रेषण। इसको हमेशा याद रखना। परमादेश किसी के भी विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण हमेशा न्यायालय के ही खिलाफ जारी करता है, और किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ इसको नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई हमेशा कहाँ देखी जाएगी? न्यायालय में। तो जो है उल्लंघन कौन करेगा? न्यायालय। तो जो है किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? न्यायालय के। अगला लिख लेंगे हेडिंग उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ पूर्ण करना, शाब्दिक अर्थ क्या लिख रहे हैं? शाब्दिक अर्थ पूर्णतया, सॉरी ऐसे लिखो, पूर्णतया सूचित करना। पूर्णतया सूचित करना होता है। नीचे लिखेंगे कारण। कारण अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन अथवा
नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, कामा वैधानिक त्रुटि, वैधानिक त्रुटि अथवा त्रुटि मतलब गलती, फ्रूटी तो नहीं समझ रहे हो, नहीं बहुत देर खुश हो रहे हैं कि ठंडा में फ्रूटी, हाँ, ठंडा में जो फ्रूटी पी किस्मत फूटी, ले ठंडा में ना फूटी। क्या लिखे? वैधानिक त्रुटि। वैधानिक त्रुटि का मतलब कि जो है जब कोई न्यायालय किसी मामले में जब अपना निर्णय सुनाता है तो कहीं ऐसा न हो कि कोई वैधानिक उससे जो है गलती हुई है, लीगल मिस्टेक हुआ है, या तो जानबूझ करके या फिर जो है अनजाने में। क्योंकि हमारा देश, यहाँ आपके पास पैसा है तो सब कुछ संभव है, तो ये या तो ये वजह हो सकती है, और नहीं तो दूसरा वजह हो सकता है कि जिला न्यायालय या जो है कोई भी न्यायालय ऐसे मामले में अपना जो है डिसीजन दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र से क्या था, बाहर था, अथवा या जो भी लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे हो? अच्छा, वैधानिक त्रुटि अथवा अधिकारिता का अतिक्रमण, अधिकारिता का अतिक्रमण, अधिकारिता का अतिक्रमण। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब कोई जो है न्यायालय अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करे तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की रीट जारी करता है? उत्प्रेषण। या फिर जो है न्यायिक या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है तो किस प्रकार का जो है रीट जारी करेगा? उत्प्रेषण। या जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती होती है तो भी जो है वही मामला होता है। और जब भी वो जारी करता है रीट तो जो पुराने वाला जो निर्णय दिया गया होता है उसको तुरंत रद्द कर देता है। उस पर तत्काल, पहले वाले पर क्या था, तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहा था, दूसरे वाले से क्या कर रहा है, निर्णय को रद्द कर दे रहा है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा उत्तर प्रदेश में 2018 या 19 में जो है 69,000 टीचरों की जो भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण जो व्यवस्था दी गई है उस आरक्षण व्यवस्था का जम करके धज्जी उड़ाई गई। उसका धज्जी उड़ाई गई तो जाहिर सी बात है उस मामले को लेकर के जो है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट वाले जो है, हाई कोर्ट ने उस मामले में सिंगल बेंच ने जो अपना डिसीजन दिया कि नहीं सही है, डबल बेंच उसी को तुरंत खारिज कर दिया कि नहीं ये पूरी तरीके से इलीगल है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये गलत है। लेकिन अब दिक्कत है कि 2019 से जो लोग नौकरी कर रहे हैं 2024 के बाद उनको हटा दिया जाए। शायद उसमें 38,000 के कितने जो है आ रहे हैं उस रेंज में। अभी कल आप लोगों ने अखबारों में, ये सोशल मीडिया पर वो मामला चल रहा है, आप लोगों ने देखा, कल ही अभी कट ऑफ जारी हुआ है ना उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जनरल ईवीएस, वो कौन है? जी हाँ, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनका जो कट ऑफ है ओबीसी से कम है। अब जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको लेकर के नियमानुसार जो जनरल का कट ऑफ होना चाहिए था वो ओबीसी या फिर एससी एसटी से अधिक ही होना चाहिए था। लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों का मामला जो है ठीक उसका उल्टा है। तो कुछ लोग उसको लेकर के अभी जो है ना टेढ़ सोच कर रहे हैं। हो सकता है कि सबसे आसान काम है कोर्ट में पहुंच जाए। हमारी गवर्नमेंट भी जो है यही चाहती है कि ये जितनी भी नियुक्तियां रहें इनको कोर्ट में उलझाए रहो, कोर्ट में ये उलझा रहेगा, इसलिए हमको हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। आइए, क्या लिख लिया आप लोगों ने? अतिक्रमण। नीचे लिखेंगे उद्देश्य, लिखेंगे उद्देश्य, कारण लिखे होंगे ना, अब नीचे उद्देश्य लिख लें। उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को रद्द किया जाना।
पूर्व में दिए गए निर्णय को रद्द किया जाना। नोट करके लिख लेंगे। उत्प्रेषण प्रकार की रीट भी सदैव न्यायालय के विरुद्ध ही जारी की जाती है। उत्प्रेषण प्रकार की रीट सदैव अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। के विरुद्ध ही जारी की जाती है। लिख लिया गया। आपसे इस प्रश्न भी कई बार जो है पूछा गया कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द करना चाहे तो किस प्रकार का रिट जारी करेगा? उत्प्रेषण। लेकिन मुकदमे की कार्रवाई को रोकना चाहे तो किस प्रकार की रिट जारी करेगा? अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, जल्दी रहे। कौन सा? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। क्या? अधिकार परीक्षा, इसका ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है। हाँ, जो वारंटो वारंट से ही वारंटो बना है। हाँ, ये सब न्यायालय के शब्दावलियां हैं। जब आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे तो उन सब से जो है 2-4 रोज होना पड़ेगा। क्यों वारंटो क्यों जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा एक बिल्कुल सिंपल लाइन में समझे कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका क्या अधिकार है। जैसे आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा, आपके पड़ोस में ही आप ही के मंडल में घटना घटी। वो स्टेशन पर सफाई कर्मी जो थे दिन भर सफाई करते थे और जैसे ही रात होती थी तो जो है सफाई कर्मी वाली कोट जो है हटा करके काली वाली कोट पहन करके टिकट चेक करना शुरू कर देते थे। यानी रात होते ही उनका प्रमोशन हो जाता था। फिर सुबह डिमोशन, फिर पीला वाला जैकेट पहन करके अपना पुराने वाले काम में लग जाते थे। सीसीटीवी कैमरे में ये मामला जब पकड़ा गया और तो पता चला कि गजब प्रमोशन। आप लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट तो घर पूछना ही नहीं है। हाँ, तो जब कभी भी जो है कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर निकल करके और उसका इस्तेमाल करता है तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता है कि आपको ये अधिकार किसने दिया, कहां से आपको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये भी सफाई कर्मी कौन सी बात है। अभी आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे, जम्मू कश्मीर में एक पट्टा पहुंचा और क्या वो भी उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहा होगा। सीधे जो है जम्मू कश्मीर जब पहुंचा तो सेना का जो है मेजर जनरल ऑफिस पर पहुंच के बताया कि मैं जो है पीएमओ ऑफिस दिल्ली से आया हूं। था कुछ नहीं। उसको बकायदे वीआईपी जो है ट्रीट दी गई। उसको जो है वहां गेस्ट हाउस में बड़ा कई दिन मामला चला, जो है रखा गया। इवन दैट कि जो पीओके जो बॉर्डर है जहां पर कि आम भारतीय नागरिक को जाना मना है, उसका जो है वो सेना की गाड़ी में बैठ करके दौरा किया। 1 सप्ताह तक जो है सेना को उल्लू बनाए रहा। हालांकि जब ये मामला पकड़ा गया, समझ गए ना, एक तो जम्मू कश्मीर में ठंडक पड़ती है और जब पकड़ा गया तब तो खैर बताने की जरूरत नहीं, वो किसी से बता भी नहीं पाया होगा। तो खैर वो सब चीजें छोड़ो। अधिकार परीक्षा तुम लिखो। कारण अधिकार, अच्छा, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ आपका क्या प्राधिकार है, आपका
क्या प्राधिकार, प्राधिकार का मतलब लीगल राइट, आपका क्या प्राधिकार है? कारण किस वजह से इसको जारी किया जाता है? कारण किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से किसी पद को धारण करना, अवैध रूप से किसी पद को धारण करना, रीट जारी करता, वही पुरानी कहानी लिख लो फटाफट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट लिखना तो ब्रैकेट में उसका आर्टिकल जरूर जो है देना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। उद्देश्य सार्वजनिक पद को रिक्त घोषित करना, सार्वजनिक पद को रिक्त घोषित करना, तथा अपराधी को दंडित करना। तथा अपराधी को दंडित करना। लिख लेंगे उसमें नोट करके, यह रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। तो आर्टिकल 32 के तहत जो कितने प्रकार की रीट जारी करने का जो है व्यवस्था दी गई है, 5 प्रकार। हमारी संसद को ये पावर दिया गया है कि आर्टिकल 139 के तहत वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार दे कि आप फंडामेंटल राइट के अलावा भी किसी मामले में रीट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट को तो पहले से ही अधिकार प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है, सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत यह अधिकार प्राप्त होता है? 139 के तहत, 139 के तहत। और यह अधिकार कौन देता है? पार्लियामेंट देती है, संसद देती है। नोट करके वहीं लिख लें। अनुच्छेद 139 आर्टिकल 139 के तहत, अनुच्छेद 139 या 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार
अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार, यद्यपि कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त होता है। अगली पंक्ति से लिखें, सुप्रीम कोर्ट केवल रीट ही जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केवल रीट ही जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट रीट के अलावा दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन, एडवाइस, सलाह, दिशा निर्देश, सलाह, दिशा निर्देश, सलाह, दिशा निर्देश, सलाह अथवा इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है। उस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है। यानी कहने का मतलब, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट के संदर्भ में सबसे अधिक पावर किसको दी गई है, तो हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के से उससे अधिक पावर दी गई है। लेकिन कुछ मामलों में हाई कोर्ट ये कह सकता है कि भाई इस मामले में मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जो है ये मामला पहुंचता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से, तो अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनको उसमें अपना जो है डिसीजन देना ही देना होता है, यानी रिट जो है जारी करना ही करना होता है। तो ये रही थी आर्टिकल 32 की कहानी। ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो आज कौन सा वार है? फ्राइडे वार है, तो अब तो सीधे मंडे वार को मिला जाएगा। हाँ, लेकिन चलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद।